एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज हम लोग जाने वाले हैं इटली। मैं पहुंच गई हूँ स्टुटगार्ट एयरपोर्ट और वहाँ पे हम 3-4 सिटीज़ कवर करने वाले। तो मैं सारा आप लोग को दिखाने वाली हूँ। एंड रियली होप आपको अच्छा लगे। तो हम लोग अभी स्टुटगार्ट एयरपोर्ट पे आ गए हैं। यहाँ से हमारी फ़्लाइट है अगले 1 घंटे में टू रोम और हमारा ये ट्रिप 5 दिन का होने वाला है। सो गाइस स्टे ट्यून। आप लोगों को मैं डे वाइज पूरा एकदम इत्मीनान से पूरा ट्रिप दिखाने वाली हूँ। एंड आई रियली होप आपको हमारा ये पूरा सीरीज़ इटली ट्रिप का पूरा सीरीज़ अच्छा लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग एंड लेट्स रोल। तो बस भैया वहाँ पे गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं और हमने ना भैया ने मतलब कि पार्किंग बुक करी हुई है 5-6 दिन की यहाँ पे, क्योंकि हम 5 दिन के बाद ही आएंगे। तो आई थिंक उससे 5 या 6 दिन की बुक करी हुई है। तो वो वाले पार्किंग वाला आ गया है गाड़ी लेने के लिए। तो बस सामान निकालेंगे और वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी बुक करी हुई है। इटली में 5 दिन के लिए गाड़ी भैया ने बुक की हुई है। तो बस यहाँ से कार सीट वगैरह और लगेज वगैरह लेकर के हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट पे। ऐसे बस हम आ गए एयरपोर्ट के अंदर और आशीष सोई हुई थी तो मैं उसको ले लिया है गोद में। और बस अब जाएंगे, चेक इन वगैरह करेंगे, लगेज चेक इन वगैरह करेंगे। भैया यहाँ पे सामान लेकर खड़ा है। कार सीट्स वगैरह हमने रख ली हैं क्योंकि चारों बच्चों की कार सीट हमने रख ली है क्योंकि वहाँ हमने 5 दिन के लिए गाड़ी बुक करी हुई है। तो ऑब्वियसली विदाउट कार सीट वी कैन नॉट मैनेज। विशु कहाँ जा रहे हैं हम आज? इटली। यस, तो कैप पहन लो। अब अक्षु को देखो, अक्षु का स्कूल में हमने बर्थडे मनाया था कीता में। ये अपने बर्थडे का पूरा वो सेटअप में ही आ गया, पहन के ही आ गया है। यहाँ पे हमको स्ट्रॉलर सर्विस मिल रही है तो थैंकफुली वी गॉट स्ट्रॉलर। ये चलो आशी सो गई है, इसको स्ट्रॉलर पे डाल दिया है आशी को स्ट्रॉलर में। थैंकफुली मेरा तो एकदम हाथ दर्द हो गया था बट लकीली वी फाउंड द स्ट्रॉलर सर्विस। तो ये है किंडर वागन। तो यहाँ पे हमको मिल गई है किंडर वागन जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉलर। विशु लेके चलने लगा है एंड अक्षु अपने बर्थडे अटायर में एकदम बढ़िया लगता हुआ। चलो गाइस फॉर्चुनेटली हमको मिल गया स्ट्रॉलर। भाभी आई तो उन्होंने बताया कि स्ट्रॉलर सर्विस है यहाँ पे। तो लकीली वी गॉट वन। अब मैं थोड़ी फ्री हो गई हूँ क्योंकि मेरे हाथ इतने दर्द हो रहे थे आशी को गोदी में ले करके। बट यस नाउ आई एम फ्री। अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है। गाइस हम फ्लाई कर रहे हैं यूरोविंग्स की फ्लाइट है हमारी। हाँ, तो हम फ्लाई कर रहे हैं यूरोविंग्स से और स्टुटगार्ट पे टर्मिनल 3 से यूरोविंग्स फ्लाई करती है। सो बस हमारा लगेज चेक इन वगैरह हो गया है। भैया बस कार से चेक इन करा रहा है, वो करा करके फिर हम जाएंगे सिक्योरिटी के लिए। अक्षु, तो आज तुम्हारे स्कूल में क्या क्या हुआ? और पापा क्या क्या लेके गए थे तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए आज? ब्रेडसेल? तो सबने पार्टी की अच्छे से, सबको अच्छा लगा? तुम खाए? बहुत फनी था मेरे साथ। वाह, क्यों ऐसा क्या हुआ फनी? ऐसा फन क्या था? मैं तो फनी चीजें ही बोलने लग गया। वो ऐसे करने लग गया। गुड, सो ही हैड फन टुडे, वेरी गुड। और फन तो आप देख ही सकते हैं गाइस, ये तो अपने अटायर से बाहर ही नहीं आ पा रहा। सो बच्चे कितने क्यूट होते हैं। इसको जैसे स्कूल से मिला अपना गुडी बैग, अपना ये किंग वाला क्या बोलते हैं इसको, क्राउन राउंड सब पहन के आ गया है। गाइस तो हमारी हो गई है सिक्योरिटी वगैरह डन। अब हम जाने लगे अपने गेट पे। हम आ गए हैं अपने गेट पे, गेट 140 पे आ गए हैं और आई थिंक 10 मिनट में हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो वी आर राइट ऑन टाइम, बच्चों के साथ आराम से आ गए हैं। अब बोर्डिंग अगर मैं दिखा दूँगा फ्लाइट कैसी है अंदर से। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और सबसे पहले हम ही हैं जो बोर्ड करने के लिए आए हैं। तो वी हैव दिस शटल बस। तो शटल बस से जाएंगे हम फ्लाइट तक। शटल बस में मेरा भैया, थैंक्स फॉर द ट्रिप। भैया ने पूरा अरेंज किया ट्रिप, इसने सारा प्लानिंग किया, कुछ इसी ने करी है। सो थैंक यू सो मच। अब बैठ के हमारे बच्चे भी यहाँ पे और ये रहा यक्ष।
बैठ गए हैं फ्लाइट में और एकदम टाइम पे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी 5:30 बजे डॉट। और हम 6 की सीटें, हम 7 लोग हैं, हमारे पास 6 सीटें हैं। आशी की सीट नहीं है तो शी विल बी इन माई लैप। बाकी अक्षु, यक्ष, विशु, मेरी, भैया भी सबकी सीट्स हैं, विच इज़ गुड। आशी को मुझे लिखना पड़ेगा और वैसे आशी लोग बहुत छोटी है तो हैव अ ओन सीट। बैठ गया और ये आती चिप्स खाने लग गया। सबको हाई कर दो, हाई। तो गाइस बस अब फ्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाली है, तो भाभी और यक्ष बैठे हैं आगे, मैं, रीशु और आशी बैठे हैं यहाँ पे, और भैया और अक्षु बैठे हैं पीछे। तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है। Hello guys. Hey guys. ये हाय। देखो आशी खेलने में लगी है आप विशु के साथ। तो बस हमारी लैंडिंग होने वाली है और यहाँ आशी सीट पे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी, तो इसको हमने इतना गुदगुदी लगा के इसको हमने सीट बेल्ट के लिए बनाया है। तो हम पहुँच गए हैं रोम और बस अभी जा रहे हैं लगेज कलेक्ट करने के लिए। और एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया है, आशी अपना शूज़ बार बार खोलने जा रही थी। फ्लाइट में भी मैंने बार बार पहनाया, बार बार खोला, बार बार पहनाया, और शटल बस में भी ये खोल रही थी, मैंने 2-3 बार पहनाया। और जैसे ही हम उतरे इसके पैर में शूज़ नहीं था। सो आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, बट इसने अपना शूज़ शटल बस में इसने अपना शूज़ घुमा दिया। अब तो हमको जाती वाले इसके लिए शूज़ खरीदना पड़ेगा। लेट्स सी। अब देखो मैडम को, अब एक पैर में मैडम के शूज़ है और एक पैर में शूज़ नहीं है, बट कोई गम नहीं है इसको। मैं इसके शूज़ की मॉनिटरिंग कर रही थी और शटल में सब पता नहीं कैसे इसने शूज़ लास्ट मोमेंट पे खींच के तीर के कैसे इसने गिरा दिया। अब सबसे पहले हमको इसके लिए शूज़ खरीदना पड़ेगा। अब देखो इसको, ये देख रहे हो आप, एक पैर में शूज़ है इसके, एक पैर में शूज़ नहीं है। अगर कोई मतलब नहीं है, बहुत खुश है ये। ओह गॉड, ये मेरा फेवरेट शूज़ था वाइट कलर का। सीरियसली क्या बताऊँ मैं। वो यक्ष भी आ गया। यक्ष, आशी शूज का, आशी शूज का बस में रह गया ना शूज आशु का। आशी के लिए नया शूज खरीद ले यक्ष, तुम खरीद दोगे आशी को नया शूज? चलो हम दुकान जाके आशी के लिए न्यू शूज खरीद के लाते हैं। ये देखो आशी और यक्ष को। आशी चलो चलो, सूटकेस उठा लिया है। इसके अलावा हमारे कार सीट्स हैं जो कि इस जगह पे आने वाले ओवरसाइज बैगेज, तो बस उसी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाए तो फिर हम आगे निकलेंगे। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। भाभी इडली में कैसा लग रहा है आपको? गाइस तो भाभी का बहुत दिन से मन था इटली आने का। फाइनली शी इज हियर एंड शी इज वेरी वेरी एक्साइटेड। आशी बिल्कुल भी गोदी में नहीं आ रही और इतनी बदमाशियां कर रही है एयरपोर्ट पे। ये मतलब बदमाशी कैसे, तो मजा आ रहा है खेलने में, मुझे दौड़ा रही है अपने पीछे, बस वही वाली बात है।
एयरपोर्ट से हमने जब कार रेंटल वाले जब भैया ने वहाँ जाके पता किया तो उन्होंने बोला कि आप शटल लेकर के, इनकी शटल चलती है एयरपोर्ट से इनके जहाँ पे कार देते हैं उस जगह तक शटल चलती है। तो अभी जो आपको येलो वाली वैन दिखाई है पीछे, इसी शटल से हम अभी आए हैं इस कार सर्विसेज के पास। अब यहाँ से भैया कलेक्ट करने लगा है अपनी चाबियाँ वगैरह गाड़ी की पूरा, और फिर अब हम निकलेंगे यहाँ से अपने घर के लिए। तो एयरपोर्ट से शटल लेकर के हम आए इस स्पॉट तक, अब यहाँ से गाड़ी कलेक्ट करेंगे हम और फिर जाएंगे अपने घर। गैस तो बस यहाँ भैया फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है, जिसके बाद इसको मिलेगी कार की चाबी। पे आशी और यक्ष बैठ गए हैं ABCD बोलने के लिए। चलो बोलेंगे। आशी A फॉर, यक्ष A फॉर एप्पल, आशी B फॉर बॉल, यक्ष B फॉर बॉल, आशी C फॉर कैट। हाँ हाँ, वाव। C फॉर कैट। ऐसा फाइनली फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो गई हैं। अभी ये हमको देने वाली है गाड़ी की चाबी। लेट्स सी विच वन विल बी आवर्स। गाइस तो हमें गाड़ी मिल गई है। मैं आपको फटाफट से गाड़ी का एक क्विक टूर दे देती हूँ। वैसे तो अभी रात सी हो गई है यहाँ पे, तो ठीक से दिखेगा नहीं। मैं आपको एग्जैक्ट कलर वगैरह तो कल दिखाऊंगी मॉर्निंग में, बट फिलहाल एक क्विक टूर दे देती हूँ। गाड़ी वैसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस लगी, मैं अंदर से देख लिया है। जल्दी से आपको दिखाती हूँ, फिर चलेंगे आगे। गाइस दिस इज़ द कार, अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशियस कार। बहुत ही लंबी चौड़ी गाड़ी है और काफ़ी कंफर्टेबल है ये गाड़ी। इसी कंपनी की गाड़ी हमने बुक की थी जब हम जा रहे थे कहाँ, स्विट्ज़रलैंड ना। तो स्विट्ज़रलैंड में भी हमने इसी कंपनी की गाड़ी बुक की थी और काफ़ी कंफर्टेबल था। सेम गाड़ी, बट ये थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस लग रही है हमको इस वाली गाड़ी से, बट वेरी नाइस। तो बस अब जाते हैं अपने घर की तरफ, आपको जाके घर का टूर दूंगी। गाइस तो बस हम बैठ गए हैं कार में और कुछ ही मिनटों में आपको दिखने वाला है हम कहाँ रुकने वाले हैं, कैसी जगह है, क्या है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। बाकी बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, यहाँ पे कोई स्वेटर की ज़रूरत नहीं, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। तो बस जाने लगे अपने घर की तरफ और दिखाते हैं आपको बहुत ही जल्द। बस तो गाड़ी हो गई है पार्क यहाँ पे, एंड दिस इज़ द हाउस। गाइस तो मैं आपको रात में एक टूर दे रही हूँ, बाद में मैं घर मॉर्निंग में अच्छे से दूंगी। सो दिस इज़ द हाउस। अब जाने लगे हैं अंदर। मैं भी आप लोग के साथ ही घर देखने वाली हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ द एंट्रेंस, और एंटर होती ही हमारे लेफ्ट में है काफ़ी बढ़िया स्पेशियस वॉशरूम एंड स्टैंडिंग शावर है वहाँ पे। ओ आपको एक चीज़ मुझे बताना है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इटली में क्या होता है कि यहाँ पे टॉयलेट जो होता है वो अलग होता है, जो क्लीनिंग एरिया होता है वो अलग होता है। दिस इज़ कॉल्ड बिडेट, तो ये अलग से होता है। दिस इज़ अ स्टैंडिंग शावर, और ये है अच्छा सा सेटअप, वेरी नाइस। हाँ, तो ये था बाथरूम, पे एक बेड, वेरी नाइस, और किचन भी है। तो ये ओपन किचन है। अच्छा ये सोफ़ा कम बेड है बेसिकली। ऑल राइट, ओके। सो दिस इज़ द सोफ़ा कम बेड, घर में घुसती ही। और यहाँ पे हमारा बढ़िया सा ओपन किचन। आई एम श्योर ये इक्विप्ड होगा पूरा बढ़िया से। किचन से अंदर जाते ही यहाँ पे एक छोटा सा टीवी दिया है इन्होंने, और ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे टीवी है, और ये एक। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। वाओ, और अब ये पेंटिंग देखो, इतनी सुंदर पेंटिंग है। वाओ, वेरी नाइस। और एसी भी लगा हुआ है, दैट्स गुड। एसी भी लगा हुआ है, और वार्डरोब सारे बढ़िया से, नाइस, वेरी गुड। और रूम में टीवी भी है यहाँ पे। अच्छा इन्होंने बच्चों के लिए बेड दिया हुआ है अलग से, विच इज़ गुड इफ़ वी वांट टू यूज़। और दिस इज़ मी गाइस, हेलो। अब ये हम लिविंग रूम से जाते हैं ऊपर, तो आपको ऊपर का दिखाऊंगी। वाओ, दिस इज सो गुड। आईने ही आईने हैं इस घर में। ओके लेट्स गो अप, लेट्स गो अप। आई थिंक बच्चों ने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है। लेट मी गो एंड सी। ओ ऊपर आती, कितना क्यूट रूम है। ओ माय गॉड, वाओ,
दिस रूम इज एक्चुअली वेरी नाइस. कितने अच्छे बन रहे हैं अंदर का. हाँ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे एक और इन्होंने दिया है वॉशरूम एंड दिस इज द स्टैंडिंग शावर. और ये रहा बिडेट और ये रहा टॉयलेट. ये ऊपर से कुछ व्यू है इस घर का. तो जैसा आपने देखा घर तो बहुत ही सुंदर लगा हमको. बहुत स्पेशियस है, ड्यूप्लेक्स घर है और काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी इक्विप्ड है, सब कुछ है यहाँ पे. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्यूटीफुल स्टे इन दिस हाउस. तो हम इस घर में रहने वाले हैं अगले 2 दिन के लिए. उसके बाद हम जाएंगे फ्लोरेंस. तो फ्लोरेंस में हम 2 दिन और रहेंगे एंड देन अगेन वी विल बैक टू रोम और रोम में 1 दिन और रहेंगे. तो हमारा 5 दिन का टोटल स्टे होने वाला है. एंड येस, वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द एंटायर ट्रिप एंड आई रियली होप आपको हमारा ये पूरा सीरीज अच्छा लगे. सो स्टे. अब हम जाएंगे खाना वाना खाने के लिए. तो आशी नीचे चलें. चल गुड. हाँ तो बस भैया यहाँ पे देखने लगा है डिनर कहाँ पे कैसे क्या होगा. नेक्स्ट हम आ गए हैं एक बहुत ही प्यारे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए. आपको दिखाती हूँ. ये हमारे घर से बस हार्डली मैं क्या बताऊँ, मतलब 20 मीटर्स या 30 मीटर्स के डिस्टेंस पे ही है ये रेस्टोरेंट. मैं दिखाती हूँ. काफ़ी अभी भी इतने सारे लोग हैं. रात के 10 बज गए हैं बट स्टिल सारे लोग भरे हुए हैं, बढ़िया खा पी रहे. तो हमने कहा यार घर के पास इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, वाई नॉट आज की रात यहीं पे खाया जाए. मैं दिखाती हूँ आपको रेस्टोरेंट अभी यहाँ से. हमारा रेस्टोरेंट और आप देखो अंदर. बढ़िया सेटअप है यहाँ का. वेरी नाइस. हो गया. काफ़ी बढ़िया लग रहा है रेस्टोरेंट वैसे देखने में. Here we are. ये रेस्टोरेंट की वाइब इतनी अच्छी है. रात के 10:15 साढ़े 10 हो रहे हैं या 10 बज रहे हैं और लोग एकदम मस्त एंजॉय कर रहे हैं. वहाँ पे पार्टी भी चल रही है दूसरे वाले साइड पे. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. वाइब बहुत अच्छी है इस रेस्टोरेंट. अभी क्या खाना है आपको? समथिंग पिज्जा या फिर पास्ता. जिलाटो तो भूल ही गया बोलना. जिलाटो. हाँ. और ये हमारा भैया यहाँ बैठ गया है. मुझे तो इंडियन खाना अच्छा लगता है, चावल दाल सब्जी वगैरह. लेकिन हम इटली में कम से कम फर्स्ट नाइट तो हम इटालियन खा लें. Three rice with fish or do you want pasta like spaghetti? Not 3, 2 rice. 2 rice or 1 spaghetti? Yes. But in the spaghetti do you want the meat with the tomato or the spaghetti? करने लगे हैं ऑर्डर और विष्णु को एज यूजुअल उसको चाहिए फिश चावल, चिकन चावल. तो लकीली इस वाले रेस्टोरेंट में इनके फिश चावल भी है. वैसे इटालियन स्टाइल ही होगा बट विष्णु कैन मैनेज एनी काइंड ऑफ फिश राइस और चिकन राइस. तो विष्णु के लिए मैं कर दिया फिश राइस. भैया भी खाने वाला है फिश राइस. अक्षु खाने वाला है पिज्ज़ा. Fish and rice. भैया Fish खाएंगे. rice. Italian fish rice. यस. तो भैया विष्णु खाएंगे इटालियन फिश राइस और अक्षु हमारा खाएगा पिज्ज़ा. यक्ष हमारा खाएगा पास्ता. भाभी और मैं पिज्ज़ा पास्ता दोनों ही खाएंगे. और हम लास्ट में खाने वाले हैं जिलाटो. आपको दिखाऊंगी आज का डिश क्या होने वाला है. जिलाटो बोल दो. जिलाटो. हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया ना बहुत सारा ऑर्डर किया है और पूरा इटालियन. और हम खा भी नहीं पाएंगे शायद इतना सारा. मैं आपको दिखाऊंगी भी क्या क्या. और विशु के लिए हमने कर दिया है फिश राइस एज यूजुअल. विशु हैप्पी. ये पास्ता बहुत देर से मांग रहे हैं मेरे से. पास्ता पास्ता. यक्ष तो पास्ते पर अटका हुआ है. तो बस खाना आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. मैं भी एक्साइटेड हूँ कि इटली में आके ऑथेंटिक इटालियन हाउ विल इट टेस्ट. आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो. डैट इज इटालियन तो हम खाते ही रहे हैं इंडिया में भी और जहाँ भी जाते खाते हैं. बट एक ऑथेंटिक इटालियन डिश इन इटली, मतलब मुँह में अभी से पानी आ रहा है. अब बस कांट वेट टू गेट इट ऑन आवर टेबल एंड शो यू गाइस. और आशी को देखो क्या कर रही है. मैंने आशी को बिठा दिया है हाई चेयर पे. इसको उतरने का मन कर रहा है बट मेरे को उतारने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि पूरे
ये सारी चीज़ों से खेल रही है, पूरे टेबल पे डांस कर रही है, तो मैं उसको बिठा दिया हाई चेयर पे यहाँ पे। गाइस सो दिस इज़ द पिज़्ज़ा। ये जो हमने सब्जियों वाला पिज़्ज़ा बोला था, ये वो पिज़्ज़ा आया है, और ये अक्षु का मार्गरीटा पिज़्ज़ा आ गया है। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपकी इटली का इटालियन ऑथेंटिक पिज़्ज़ा कैसा टेस्ट कर रहा है। गाइस तो फाइनली आ गया है फिश गाइस। तो विशु ने मुंह में लिया है ऑक्टोपस। कैसा लगा विशु? ऑक्टोपस अच्छा लगा? विशु को ऑक्टोपस बहुत अच्छा लगा। अब अक्षु ट्राई करेगा, ट्राई करो ऑक्टोपस। तो हमने बेसिकली ये जो फिश वाला मंगाई, इन्होंने सी फूड वाला दे दिया, राइस और सी फूड बोल सकते हो। इसमें अलग अलग टाइप के फिश है, लॉबस्टर है, क्रैब है और ऑक्टोपस है, वो कुछ तो है। विशु ऑक्टोपस अच्छा लगा ना? बहुत यम्मी था। उसके हाँ उसके पैर थे ना, 8 पैर, वो दोनों श्रिंक हो गए थे ना बनने के टाइम पे। चलो अब एंजॉय करते हैं। गाइस तो हमारा खाना वगैरह हो गया, और खाना टू बी फ्रैंक एक्चुअली बहुत ज़्यादा यमी था। हाँ बस एक ट्विस्ट हो गया यहाँ पे हमारे साथ कि हमने जो फिश चावल ऑर्डर किया था, तो हमने अज्यूम किया था कि वो जो नॉर्मल इंडिया में जैसे बोनलेस फिश फिलेट्स नहीं आते वो चावल आएगा, लेकिन इन्होंने प्रॉपर सी फूड वाला फिश चावल दिया था। हाउएवर इट वाज स्टिल टेस्टी। तो बस खाना वाना हमारा हो गया है, अब निकलने लगे रेस्टोरेंट से। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ से आपको नहीं दिख पाएगा, बट एनीवेज सो आई एम गोइंग टू एंड द व्लॉग विद दिस। तो इसी के साथ व्लॉग करते हैं एंड आज का। आई रियली होप आपको हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। आई मीन जर्नी फ्रॉम स्टुटगार्ट टू रोम। बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग वेरी वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।